morning students, welcome back to our English lecture. Today we are going to see a very new chapter named 3.3, A Crow in the House. So basically this is a chapter after compare a प्रोग्राम, राइट। हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ चुका है और इसके मैंने क्वेश्चंस आंसर्स होमवर्क्स दिए हैं। वो एज़ यूजुअल मुझे रिसीव नहीं हुआ है, कलम से मंगाऊंगी। ऑलमोस्ट एक दो बच्चों ने भेजा होगा तो भेजा होगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दैट अगेन एंड अगेन. So let it be. Let's start with the chapter A Crow in the House. So basically this is a chapter related to the bird crow. Crow हम सबको पता है, कौवा. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by the cart or a tonga, or seized by a cat when I picked it up and brought it home. अब क्या है, एक लड़का जो है वो देखता है कि एक नेस्ट से, एक घोंसले से एक जो क्रो है वो ऊपर से गिरता है और वो रोड पर गिरा होता है और उससे बहुत रिस्क, बहुत टेंशन में होता है कि कोई भी उसे क्रश कर देगा, कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ के चली जाएगी या कोई कैट उसे खा लेगी. तो ये क्या करता है, फ़ौरन उसको उठा के अपने घर लेके आ जाता है. इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, बी कैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग एंड वी डिड नॉट एक्सेप्ट इट टू लिव. और उसकी कंडीशन बहुत सॉरी यानी एकदम ख़त्म होने वाली कंडीशन थी कि बस ये डेथ हो जाएगा, और इसीलिए इन लोगों को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये कुछ जिएगा. उसकी बीक में गैप आ गया था और उसकी हेड जो है वो बार बार गिरे जा रहा था. बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड अवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड. पर उसके ग्रैंडफादर ने और उसने मिलकर कोशिश की कि उसको उन लोग अच्छा कर सके. वी फेड इट बाय प्राइसिंग इट्स बीक जेंटली अपॉन विद अ पेंसिल, पुशिंग इन अ लिटिल ब्रेड एंड मिल्क एंड देन रिमूविंग द पेंसिल टू अलाउ इट टू स्वॉलो. अब उन लोग क्या कर रहे थे कि उसको खाना जो है पेंसिल से गिराते, यानी जो दूध और ब्रेड को मिला दिए थे और उसके बाद जैसे उसकी बीक इतनी खुली है तो उस बीक में उसको रख कर और पेंसिल से उसको अंदर ढकेल देते. तो इस तरह से उन लोगों ने उसको खाना खिलाया. We varied his diet with occasional doses of grandmother's homemade plump wine and as a result the young crow was soon on the road to recovery. और उसकी ग्रैंडमदर जो है वो प्लम की वाइन बना के यानी दवा बना कर उसके डोसेस भी देती थी और उसके बाद जो क्रो है वो रिकवर होने लगा था यानी अच्छा होने लगा था. He was offered his freedom but he did not take it. Instead he made himself at home in the house. Offered freedom यानी जब वो अच्छा हो गया तो उन लोगों ने उसको खिड़की के पास रखा, उड़ाने की कोशिश की, बट उसको नहीं जाना था. वो फिर भी घूम आके घर के अंदर ही आकर रह जाता था. ग्रैंड मदर, आंट मेबल एंड इवन सम ऑफ माई ग्रैंड फादर्स पेट ऑब्जेक्टेड यानी मना करते थे. यानी ग्रैंड मदर और उसकी आंटी और उसके जो ग्रैंड फादर के दूसरे पेट्स थे उन लोग भी उसको पसंद नहीं करते थे और इसको नहीं रखना चाहते थे. But there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. पर फिर भी उसकी वजह से जो वो बर्ड से छुटकारा उन लोगों को नहीं मिला. वो क्रो जो है वो घर में आकर ही रहने लगा. We were not sure that he was male, but we called him Caesar. अब उनको पता नहीं था कि ये मेल है कि फीमेल है, बट फिर भी उसका नाम उन लोगों ने क्या रखा, सीज़र. Before long, Caesar was joining us at meal times, beside finding his own grubs or बीटलीज इन द गार्डन. अब ये क्या करता था, जो क्रो का खाना होता है ऑलमोस्ट वो खाना छोड़ के वो इन लोग के साथ डाइनिंग टेबल पे आके बैठ के खाना खाता था. ही डांस अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड गेव अस नो पीस अंटिल ही हैड बीन गिवन हिज स्मॉल बाउल ऑफ मीट एंड सूप ऑफ वेजिटेबल्स. ये पूरा बता रहा है कि पूरे जो डाइनिंग टेबल है उस पर नाचता होता था जब तक कि इसको इसका खाना नहीं मिलता था, सूप और वेजिटेबल, तब तक वो पूरे जो हमारा डाइनिंग टेबल था उसके ऊपर नाचता रहता था. He was always restless, fidgeting about investigating things. अब वो एकदम रेस्टलेस यानी एकदम रेस्टलेस था, उसको कुछ मतलब मैनर्स नहीं था और वो हमेशा दूसरों के काम में लगा रहता था, दूसरों को हेल्प करने. He would hop across the table to empty a matchbox of its content or rip the daily paper or shreds or overturn the vases of flour or tug at the tail of one of the dog. अभी क्या करता था कि पूरे घर में जो सामान है इधर उधर फेंकना फाकना, जो दूसरे पेट्स हैं उनको सताना, ये बहुत ज़्यादा सबको सताने लगा था, इरिटेट करने लगा था. The crow will be the ruin of us, grumbled grandmother, picking marigolds off the carpet. Could you
कांट यू कीप हिम अ केज। अभी क्या उसकी ग्रैंड मदर जो है वो बोलती है कि ये जो क्रो है एक दिन हमारे पूरे घर को तोड़ फोड़ के रख देगा, तुम इसको एक केज में यानी एक पिंजरे में बंद करके क्यों नहीं रखते। वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन द केज बट ही वॉज सो एंग्री एंड ऑब्जेक्टेड विद सच फाइल्स काउइंग एंड फ्लैपिंग एंड इट वॉज बेटर फॉर अवर नर्व्स एंड पीस ऑफ माइंड टू गिव हिम द रन ऑफ द हाउस। तो पोएट बता रहे हैं कि हमने कोशिश की है तो उसको केज में रखने की, तो जब हम उसे केज में रखे तो इतना उसने चीखा, इतना रोया, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से, और उन लोग की आवाज़ पता है ना, काँव 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 काँव। तो पोएट बोलता है कि हम लोग के माइंड के पीस के लिए और हमारी नर्व्स के लिए हम लोगों ने उसको छोड़ दिया कि नहीं बाबा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree। अब उसने अपनी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की किसी दूसरे क्रो के साथ जाने की। banyan tree मतलब उन लोग के सामने एक झाड़ था banyan tree, उस पर बहुत सारे क्रोज थे, पर इसने कभी अपनी तरफ से इंक्लिनेशन यानी अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की उन लोग के साथ जाके रहने की। Grandfather said that this was because he was really a jungle crow, a raven of sort, and probably felt a little contemptuous of very ordinary कोरियन क्लोथ। अब ये क्या बोल रहे हैं इसके ग्रैंडफादर कि ये जो है ये जंगली कौवा है, ये हमारे शहर का नहीं है, ये जंगल का कौवा है, इसीलिए ये दूसरे कौवों के साथ हमारे शहर के कौवों के साथ मिक्सड अप नहीं हो रहा है। बट इट सेम टू मी दैट सीजर having grown used to living with humans on equal terms had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. He would even squabble with Harold and Hornbill. Perching on top of Harold's cage, he would peck on a big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars। अब इसके जो ग्रैंडफादर का अब ये जो बता रहा है पोएट कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसको उसके मैनकाइंड में छोड़ने की, बट ये जो है ह्यूमंस के साथ रहने की इसको आदत हो गई थी और वो खुद के काइंड यानी खुद के जंगली क्रोस के साथ भी वो जाकर नहीं रहता था। और उसके जो क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर का एक बर्ड था हारोल्ड, ये एक बर्ड का नाम है, तो उसके केज पे जाके वो बहुत ज़्यादा उसको तंग करता था और वो उसके साथ मतलब वो उसको पकड़ने की भी कोशिश करता था और उसको चेस करने की कोशिश करता था, बट जो सीजर है वो भाग जाता था। इन टाइम सीजर लर्न टू टॉक अ लिटिल एज रेवन समटाइम डू इन अ क्रैकल थ्रोटी वॉइस। अब वो जो है दूसरी बर्ड्स की जैसे बोलने की भी कोशिश करता था। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो बैंगिंग ऑन द ग्लास विद द बीक एंड कॉलिंग हेलो हेलो। ही सीम टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट when I come home from school and would come to the door with a hop, skip and jump saying hello, hello. I had also taught him to sit on my arm and say kiss, kiss while he placed his head gently against my mouth। अब जो है ये पोएट भी क्रो को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। पोएट और क्रो के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो जब जो पोएट है जो राइटर है जब वो जाता है अपने स्कूल तो जो क्रो है वो उसके लिए विंडो पे बैठा होता है और उसके लिए इंतज़ार करता होता है और जो अपनी बीक से अपनी विंडो पे मारते मारते हेलो हेलो कहता होता है। और फिर जब ये आता है राइटर अपने घर पे तो जब वो घर आता है तो उसने उसको सिखाया होता है कि जैसे वो घर आएगा तो वो उसके आर्म्स पे आके बैठता है और उसके बाद उसको किस किस बोलता है और अपने जो फेस पे किस लेता है। On one of Aunt Mabel's visits, Caesar alighted on her arm and crackled kiss kiss. Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leaned forward for a kiss, but Caesar's attention shifted to my aunt gleaming spectacles and thrusting at them with his beak. He knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pet। अब क्या बता रहा है वो कि जो सीजर है वो भी आंट मेबल के गोदी में जाके बैठा उनके आर्म्स में और उनको भी जाके क्रैक वो किया किस किस। तो जो उसकी आंट जो है